हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड सेमेस्टर में MIL के सब्जेक्ट में हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो सगुण भक्ति को लेकर है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के बारे में हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर हम सगुण भक्ति के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे निर्गुण भक्ति का भी शॉर्ट में पूछे तो वो कैसे आपको लिखना है वो भी इसके अंदर डिस्कस होगा। तो ये डबल वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद है जिसमें हम सगुण भक्ति को भी डिस्कस करेंगे। सगुण भक्ति के अंतर्गत हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पर हम एक राम भक्ति की शाखा और कृष्ण भक्ति की शाखा दोनों को पढ़ेंगे, दोनों की ओर आकर्षित हुए और कवियों को उसी प्रकार से जोड़कर और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई है, जो रचनाओं को प्रोत्साहन मिला है और साथ साथ इस भक्ति काल के दोनों वर्गों में जैसे इसको विभाजित किया गया है, इसको हम पढ़ सकते हैं। पेपर में आपके ये सगुण भक्ति ना पूछकर आपसे डायरेक्टली राम भक्ति पूछी जा सकती है, डायरेक्टली आपसे कृष्ण भक्ति पूछी जा सकती है। तो राम भक्ति के कौन कौन से कवि हैं तो आपको ध्यान रखना है, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, गोविंद सिंह जी हैं, विश्वनाथ सिंह जी। तो ये 5 कवि आपको ध्यान रखना है। ये किस में आते हैं? राम भक्ति में आते हैं। राम भक्ति की काव्य प्रवृत्ति और विशेषता, प्रवृत्तियां लिखी हुई आ जाए पेपर में या विशेषता लिखी हुई आ जाए तो ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ये मैं आप सभी से पहले ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक ही चीज है, विशेषता लिखी हुई है, ये प्रवृत्तियां। दूसरी चीज, राम भक्ति काव्य में सगुण जो है, सगुण का मतलब जिसका कोई रंग रूप होता है। पहले मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दूं। सगुण भक्ति मतलब एक ऐसी भक्ति जिसमें आप ईश्वर की कामना ऐसे रूप में करते हैं जिसमें उसका कोई रंग रूप है, जिसका कोई आकार है, जिसका कोई निश्चित लिंग निर्धारण है। लेकिन निर्गुण भक्ति एक वो भक्ति होती है जिसमें ईश्वर निराकार होता है, न कोई रंग रूप नहीं होता और ना ही कोई उसका लिंग होता है। बस ईश्वर का स्मरण इस रूप में किया जाता है कि वो हर चीज में विद्यमान है, वो हर एक संरचना धारण कर सकता है और ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो राम भक्ति कैसी है? तो सगुण भक्ति है। और ये कैसी है? ब्रह्म की आराधना की गई, इसमें ब्रह्मा जी की क्या की गई है? आराधना की गई है। राम भक्ति काव्य में जो काव्य है इसके अंदर राम को विष्णु जी के अवतार माने गए। किसके? राम को किसके अवतार माने गए? विष्णु जी के अवतार। और ध्यान रखना है आप सभी को, कृष्ण भक्ति में भी ऐसे ही होता है कि विष्णु जी के अवतार कृष्ण को माना गया। तो उसमें हम वो बात करेंगे। राम भक्ति में नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको, छोटे छोटे से पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपके पेपर में 5 से सीधा 10 नंबर आप लोगों को देने वाले हैं, तो आपको ध्यान से इसको समझते हुए चलना है। राम भक्ति की जो काव्य है इसके अंदर अवधी भाषा और ब्रिज भाषा इन दोनों का उपयोग किया गया है। राम भक्ति की काव्य में क्या है? एक तो अवधी भाषा अवध की और ब्रिज भाषा जो है ब्रिज प्रदेश की, इन भाषाओं का उपयोग किया गया है। अगली बात करें, जो राम भक्ति है उसमें युगीन चेतना का चित्रण किया गया, युगीन चेतना का क्या किया गया? चित्रण किया गया है। और राम भक्ति काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाई समन्वयवादी प्रवृत्ति ज्यादा बताई गई है इसमें। कैसी प्रवृत्ति? समन्वयवादी, लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश ज्यादा की गई है। राम भक्ति में विविध कौशल शैलियों का भी प्रयोग किया गया है, यानी अलग अलग प्रकार की कौशल और शैलियों का उपयोग किया गया है। राम भक्ति काव्य में क्या है? मुक्तक काव्य रचनाएं शामिल होती है। कौन सी भाषा शामिल है? मुक्तक काव्य रचनाएं शामिल। राम भक्ति काव्य में लगभग सभी प्रकार के रसों का समावेश किया गया, यानी हर प्रकार के राम भक्ति में रस मिलते हैं, जिसमें हमें वीर रस, करुणा रस, वात्सल्य रस, ये सारे के सारे रस हमें मिलते हैं। ये 9 विशेषता रही और एक कवियों के नाम के साथ अगर ये 10 नंबर में भी पूछा जाए तो आपका ये आंसर पूरा यहाँ पर हो चुका है। अब हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति के बारे में। सगुण भक्ति के अंदर कृष्ण, इसकी प्रवृत्ति पूछ ले, विशेषता पूछ ले, एक ही बात है। तो कृष्ण भक्ति करने वाले कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है इसमें। पहली बात तो जिन्होंने कृष्ण जी को विष्णु के अवतार के रूप में पूजा है और कृष्ण भक्ति के मूल्य जो काव्य है वो इसके अंदर कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है। जैसे देव है, देव ने कृष्ण भक्ति की बात करी, तो ऐसे कई सारे आते हैं आप लोगों के लिए। तो कृष्ण भक्ति के काव्य के रूप में ब्रिज भाषा का इन्होंने उपयोग किया ज्यादा। कृष्ण भक्ति की काव्य में रीति और तत्व दोनों ही समावेश है, रीति भी मिलती है इसके अंदर और तत्व भी मिलते हैं। इसके अलावा कृष्ण भक्ति के जो काव्य हैं उसके अंदर सेवैया, पद और छंद इन सब का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान रखना है, कृष्ण भक्ति में सेवैया, पद और छंदों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कृष्ण भक्ति की जो कृतियां हैं उनके अंदर सौंदर्य और प्राकृतिकरण का भरपूर चित्रण किया गया है। जितनी भी भक्तियां होती है उसमें सौंदर्यता और प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया जाता है। कृष्ण भक्ति की काव्य धारा में जो है
ब्रह्मगीत चित्रण भी किया गया है, नानक ने ब्रह्मगीत चित्रण। इसके अलावा कृष्ण भक्ति की मुख्य कवियों की बात करें तो सूरदास, तुलसीदास भी हैं इसके अंदर, देव भी हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बता दिया था। इसके अलावा इसकी बात करें तो कृष्ण भक्ति के बारे में तो अतिशोध अलंकार, अतिशोध का मतलब है बड़ा चढ़ाकर जिसका हम वर्णन करते हैं, ऐसा अलंकार। इसके अलावा प्रेमावली कृष्ण जी की भक्ति में इन सभी का बेबाक या चित्रण किया गया है। संत कवियों की प्रवृत्ति, संत कवियों की प्रवृत्ति इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि भक्ति में ये भी आता है। तो संत कवियों की भक्ति में हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति है, जैसे संत वगैरह कौन है तो निर्गुण भक्ति करते हैं, जिसमें ऐसे ईश्वर की कामना करने की ये बात करते हैं जिसमें जिसका ना कोई रंग रूप है ना कोई आकार है, इन्होंने ऐसे ईश्वर की कामना करने की बात करी है। इन संत कवियों ने मिथ्यों और आडंबरों को, रूढ़िवादों को, उनको दूर करने की कोशिश करी है। समाज में जो कुरीतियां उन्होंने उन सभी को दूर करने का प्रयास किया है। इसके बाद में इन संतों में अधिकतर अपने काव्यों को लोक भाषाओं यानी जन सामान्य की जो भाषाएं होती हैं उन्हें हम लोक भाषा कहते हैं, तो इन्होंने लोक भाषाओं का उपयोग ज्यादा किया है। इसके बाद में इन संतों ने धर्मों को भाषण के साथ साथ मानवता पे भी विशेष बल दिया है कि मनुष्य मात्र की समानता होनी चाहिए, जैसे कबीर की बात करते। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इन संतों ने अपने काव्यों में गुरु के महत्व का चित्रण किया, जैसे कि कबीर ने भी किया, गुरु का महत्व होना चाहिए। इन संतों के काव्यों में जात पात और उनके नियमों का कड़ा विरोध किया गया है, खुला विरोध किया गया है, कड़ा विरोध किया गया है, कुछ भी आप इसके अंदर कह सकते हो। अगला है, इन कवियों ने जन साधारण को ध्यान में रखते हुए ना लोक भाषा का उपयोग किया है। किस भाषा का उपयोग किया है तो लोक भाषा का इन्होंने उपयोग किया है। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अगला है, माया तत्व का विरोध किया इन्होंने, किस चीज का, माया तत्व का। और संत कवि ने खुलकर इसका क्या क्या है कि जो समाज की कुरीतियां उन सभी का इन्होंने आलोचना करी है। इसके बाद में होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। आप सभी के लिए हिंदी की प्लेलिस्ट बनी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये आप सभी के लिए हमारा फोन नंबर, अगर आप लोगों से कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी डिटेल्स लेना चाहते हैं, कोई डाउट है तो ले सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करें, उसके लिए आप हमें शर्मिंदा ना करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी एक और नई वीडियो से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।